जब कुरान की रोशनी में रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछे जाने वाले सवाल को देखते हैं और उस सवाल का जवाब जब हम कुरान की रोशनी में सुनते हैं तो हमारी आंख दंग रह जाती है। पूछने वाले ने हुजूर से यही तो पूछा था, यसअलूनका माज़ा युनफिकून, ये पूछने वाले ने ही हुजूर से पूछा था, जिसे रब ने फरमाया मेरे महबूब ये तुमसे पूछ रहे हैं ना कि हम क्या खर्च करें। अल्लाहु अकबर। आप जानते हैं जब पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछने वालों ने जब ये सवाल पूछा कि आप अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए उभार रहे हैं, अल्लाह की राह में आप इंफाक के लिए दावत दे रहे हैं, तो हम कितना खर्च करें। तो अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जरूरत से जो जायद है उसे अल्लाह की राह में खर्च करने का हुक्म अता फरमाया। आप जरा देखें तारीख के औराक उलट करके देखें तो आपको पता चलेगा कि जिन जिन लोगों ने अपनी दौलत के दरवाजे गरीबों के लिए खोल दिए, मसाकीन के लिए खोल दिए, जरूरतमंदों के लिए खोल दिए, अल्लाह ने उन पर अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दिए। अल्लाह ने उन पर इनाम और इकराम की बारिश नाजिल फरमाई और उनके दिल को खौफ से बेनियाज कर दिया। अब उनके दिल में कोई खौफ नहीं होता। औलिया की सिफत, सहाबा की सिफत, ताबईन की सिफत, शुहदा की सिफत को अगर आप देखें तो कुरान उसको मेंशन करता है, अल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम बिल्लैल वन्नहार सिर्रा व अलानिया फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये मुत्तकीन के हवाले से है, ये अल्लाह के नेक बंदों के हवाले से है, ये मोमिनीन के हवाले से है कि वो अपना माल खर्च करते हैं। कब खर्च करते हैं? रात में भी, दिन में भी, छुपा करके भी, दिखा करके भी। मेरे मौला अगर कोई मोमिन तेरी दी हुई दौलत को अल्लाह के नाम पर रातों दिन खर्च करे, छुपाकर और दिखाकर खर्च करे, तो मौला इसका क्या सिला उसे मिलेगा? तो कुरान कहता है फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, उसके लिए उसके रब की तरफ से अज्र है, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उसे न कोई खौफ और न वो गमगीन हो। पता ये चला मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सखावत ऐसा अमल है कि इसकी बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू दिलों से खौफ को निकाल देता है, बातिल का खौफ दिल से निकल देता है। बातिल के सिलसिले में उसके दिल के अंदर एक अजीम कुव्वत अल्लाह अता फरमाता है। उस बंदे की कैफियत ये होती है कि फिर वो किसी से नहीं डरता, इसलिए कि सबसे ज्यादा इंसान के दिल में डर माल की वजह से होता है, औलाद की वजह से होता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बीवी बच्चों का क्या, मेरा माल चला गया तो मेरा क्या होगा। लेकिन अल्लाह अकबर, जब कोई अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करता है तो अल्लाह उसके दिल से खौफ को निकाल देता है। वजह सबसे बड़ी ये है कि बंदे तूने मेरी मोहब्बत में अपनी पसंदीदा चीज को लुटा दिया और सखावत का मुजाहिरा करके तूने मेरे बंदों का भला चाहा, मैं तेरे दिल में खौफ कैसे पैदा होने दूं? बातिल ताकतवर नहीं, ताकतवर मैं हूं, और जब तू मेरी राह के अंदर खर्च करता है तो तेरी मदद करना ये मेरे जिम्मे करम पर है। ए रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा से सोचें और अंदाजा लगाएं। अल्लाहु अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी सखावत फरमाते थे। अल्लाहु अकबर। इमाम इश्क व मोहब्बत ने बड़े प्यारे अल्फाज में फरमाया, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखावत इतनी फरमाते कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत का तज़किरा पूरी दुनिया में इस तरीके से था कि सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान फरमाते हैं, इंसानों में हुजूर से बड़ा कोई सखी आज तक हमने सुना भी नहीं और न देखा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत का मामला। अब मैं आपको समझाऊं कि ये सखावत वाली पोजीशन, आप कहेंगे कि हम भी अल्लाह के नाम पे लुटाते हैं, ज़कात भी देते हैं, मस्जिदें बनवाते हैं, मदारिस चलाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, आपकी ये कुर्बानी सर और आंखों पर। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम कितना लुटाते हैं और क्या लुटाते हैं? आइए इसको समझाता हुआ चलूं।
अगर हमारे दरवाजे पर कोई भूखा दस्तक दे तो हम घर में कहते हैं बीवी को आवाज लगाकर, कल का कुछ बचा हो तो जरा दे दो। कोई नंगा कपड़ा मांगने के लिए आए, पुराना फटा कुछ हो तो दे दो। इसको अगर मुख्तसरन में कहूं तो यूं होगा, जो हमें पसंद नहीं वो हम अल्लाह के नाम पे दे देते हैं। एक सवाल चुभता हुआ मैं आपके सामने रखता हूं, बहुत चुभता हुआ सवाल है। क्या आपको याद है कि कभी कोई गरीब आपके दरवाजे पर आया हो, या आप किसी गरीब के बारे में जानते हो कि वो गरीब है और उसको घर में कपड़े की जरूरत है, तो आप कपड़ा जो अपने लिए खरीदते हैं, जैसे रेमंड का कपड़ा आपने अपने लिए खरीदा, तो उस गरीब के लिए भी शोरूम से खरीदते हैं या फुटपाथ से खरीदते हैं? तो आपका ज़मीर अंदर से आवाज देगा कि नहीं नहीं, मैं तो यार कभी गरीब को रेमंड का कपड़ा दूं, हो ही नहीं सकता। मैं तो वो खरीद कर देता हूं जो सबसे सस्ता हो। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए बताऊं। एक नौकरानी एक सेठानी के यहां काम करती थी। उसकी नौकरानी जो है, उसको जब पता चला कि 2 रोज के बाद मेरी सेठानी के जो है वो बर्थडे है, तो वो मार्केट जाती है, शोरूम में जाती है और कहती है जो सबसे बढ़िया साड़ी हो ना वो निकालो, मुझे मेरी सेठानी को गिफ्ट में देना है। सबसे महंगी, अपनी बिसात से ज्यादा की वो साड़ी खरीदती है और ला करके वो सेठानी को दे देती है। सेठानी खुश हो जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद नौकरानी की बर्थडे आती है, तो सेठानी जाती है मार्केट में, कोई सिंपल अच्छी कोई साड़ी हो तो बताओ। फर्क देखिए आप, जिसके पास दौलत है उसके पास दिल नहीं, और जिसके पास दौलत नहीं उसके पास दिल मौजूद है। गरीब अपनी सेठानी के लिए खरीदने के लिए जाती है तो सबसे कीमती साड़ी खरीद रही है, और सेठानी अपनी नौकरानी के लिए खरीदने के लिए जाती है तो सबसे हल्की साड़ी खरीदती है। हर मालदार का मैक्सिमम अगर हम उसकी सोच का जायजा लें तो बड़ी मादरत के साथ, यहाँ इदारा भी है, तलबा भी पढ़ते हैं, बुरा न लगे तो एक बात मैं अर्ज करूं, बहुत अच्छे लोग हैं वो लोग जो इदारे के तलबा को कभी कभी वो खिलाते हैं जो खुद खाते हैं, वरना अगर न्याज भी करनी हो तो ये कहते हैं बड़े का गोश्त का पुलाव मदरसे में भेज देना, छोटे के गोश्त का पुलाव हमारे यहाँ भेज देना। एक सोच है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ये नहीं कि सब ऐसे हैं, लेकिन अगर जनरली मेंटेलिटी का जायजा लें तो ये मेंटेलिटी हमारी बन गई है। जो हमें पसंद नहीं और जो सबसे सस्ता हो हम उसे अल्लाह के नाम पर देते हैं। लेकिन आज ये मैं आपको बताऊं, हमको ये भी कभी याद नहीं होगा कि हमने भूखे रहकर किसी को खिलाया हो, हमें ये भी याद नहीं होगा हमने कभी भूखे रहकर किसी के घर को आसूदा किया हो। हमने तो हमेशा ये देखा पहले खुद खा लें, बचे तो किसी गरीब को दें। लेकिन जिस इमाम हुसैन की परवरिश ऐसे घर में हुई हो जहां बच्चे बच्चे को कुर्बानी सिखाई जा रही हो, बच्चे बच्चे को सखावत सिखाई जा रही हो, बच्चे बच्चे की तरबियत अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की किताब के मुताबिक की जा रही हो, उनका आलम क्या होगा आप जानते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हसनैन करीमैन बीमार हैं और उस बीमारी की वजह से उनकी सेहतयाबी के लिए 3 रोजे की नजर मानी जाती है, और बड़ी मुश्किल से मेहनत व मशक्कत के बाद एक दिन की रोटी का इफ्तार का इंतजाम होता है। घर के लोग रोजे से हैं, इफ्तार के वक्त रोटी दस्तरखान पर मौजूद है, एक मिस्कीन दरवाजे पर आवाज लगाता है, मैं भूखा हूं, अल्लाह के नाम पर मुझे अता कर दो। ताजदारे करबला की वालिदा सामने पड़ी हुई रोटियों को समेटती हैं और खादिमा से फरमाती हैं, हम हमसे ज्यादा भूखा और हमसे ज्यादा मुस्तहिक दरवाजे पर मौजूद है, ले जाओ और ये रोटियां इसे दे दो। आज हम पानी पीकर इफ्तार कर लेंगे और अल्लाह का शुक्र बजा लाएंगे। इस तरीके से पहले दिन दे दिया बमुश्किल तमाम, दूसरे दिन रोटी का इंतजाम था और उस इंतजाम में मौला अली ने कोशिश की, इंतजाम हुआ। दूसरे रोज भी इफ्तार के वक्त जैसे ही दस्तरखान पर बैठते हैं, रोटियां मौजूद हैं, दरवाजे पर कोई आवाज देता है, यतीम हूं, अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दे दो। खातून जन्नत ने सारी रोटियां
समेटी और फरमाया ये दरवाजे पर आवाज देने वाला हमसे ज्यादा भूखा नजर आता है, उठाओ और ले जाकर के इसे दे दो, आज हम पानी पीकर इफ्तार कर लेंगे। और तीसरे दिन भी जब तीसरे रोजे की इफ्तार के लिए बैठते हैं और चंद रोटियां दस्तरखान पर मौजूद होती हैं और उसी मौके पर एक कैदी ने दरवाजे पर आवाज लगाई, खातून जन्नत ने फरमाया रोटियां उठाओ और इस कैदी को दे दो, इसलिए कि ये हमसे ज्यादा भूखा है। अल्लाहु अकबर। आप अंदाजा लगाएं, ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जिस घर के अंदर सखावत के ऐसे मंजर इमाम हुसैन देख रहे हो, जिस घर का बच्चा ताजदारे करबला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी माँ को इस तरह से सखावत करते देखे हो, फिर जाहिर सी बात है जब तरबियत इस किस्म की होगी, माहौल इस किस्म का होगा, एनवायरमेंट इस किस्म का होगा, तो बच्चे के दिल के अंदर भी इसी तरीके की कुर्बानी का जज्बा पैदा होगा। अल्लाह अकबर। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ये सखावत कहां से सीखी? अपने बाबा जान से सीखी, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी कि आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम कभी किसी सवाली को मायूस नहीं लौटाते थे। जब भी कोई सवाल करता रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल पूरा कर देते थे। अब आप देखिए, एक सवाल और एक साइल का सवाल और उस पर हुजूर का अमल जब आप ये सुनेंगे तो आप महसूस करेंगे अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक साइल दरवाजे पर आया और अल्लाह के नाम पर जैसे ही मांगा, उस वक्त रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बज़ाहिर देने के लिए कुछ भी नहीं था। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज से कुछ लेकर साइल के सवाल को पूरा करना चाहा, तो फारूक आजम रदी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने इस तरह से तो आपको मशक्कत में नहीं डाला ना कि आप लोगों से लेकर के लोगों का सवाल पूरा करें, क्यों हुजूर आप इतनी तकलीफ उठाते हैं? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा उस मौके पर फारूक आजम के जुमले को सुनकर जर्द हो गया, लेकिन उसी मौके पर सिद्दीक अकबर खड़े होकर अर्ज करते हैं, हुजूर देते जाइए, अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको देने वाला ही बनाकर भेजा। बेशक। आप अंदाजा लगाइए, कर्ज लेकर साइल के सवाल को पूरा किया जाता है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सखावत पर सहाबा को उभारते, अल्लाह के नाम पर देने पर उभारते और इतना देने पर उभारते कि अगर सारे सहाबा की जिंदगी का जायजा लें तो खुद भूखे रहकर औरों को खिलाते नजर आएंगे, अल्लाह के नाम पर लुटाते नजर आएंगे। मैं एक बहुत बड़ी सोच दुनिया के मुख्तलिफ मालदारों को देना चाहूंगा, क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ आप ही नहीं सुन रहे, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर लोग सुन रहे हैं। जो भी सुन रहे हैं और जिनको भी अल्लाह ने सरमाया अता किया है, मैं सिर्फ एक जुमला अर्ज करूंगा, सरमाए के इस्तेमाल का तरीका आप दुनियादारों से नहीं, मदीने के ताजदार से सीखो। बेशक बेशक। सहाबा की जिंदगी से देखो। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे मदीने शरीफ गए हैं, आप में से बहुत सारे बगदाद मुकद्दस गए होंगे, आप में से बहुत सारे सुल्तानुल हिंद के दरबार में हाजिर दिए होंगे। एक सवाल मेरा आपसे है, मुझे ये बताओ, क्या रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने मालो दौलत नहीं अता फरमाया था? अता फरमाया था। आला हजरत कहते हैं, मालिके कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं है, मालिके कौनैन, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। इतने मालदार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सिर्फ ये नहीं कि दुनिया की नेमत, दोनों जहां की नेमत मेरे आका के अपने हाथ में मौजूद है। फिर हुजूर ने अपने माल का इस्तेमाल कैसे किया? चलिए आप कह सकते हैं वो सैयदुल अंबिया थे, वो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन आइए मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं। आप मदीने शरीफ जाएं, किसी से पूछ लीजिए कि मदीने शरीफ में हुजूर का मकान बताइए, कोई महल हो तो बता दो हुजूर का, तो रोजा तो बताया जाएगा, बंगला नहीं बताया जाएगा। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु के हवाले से आप पूछें
कि सिद्दीक अकबर का बंगलो बताओ, लोग नहीं बता पाएंगे। पहलुए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो आराम कर रहे हैं, उसकी निशानदेही लोग करेंगे। फारूक आजम के बंगलों के बारे में पूछिए, लोग कहेंगे कि फारूक आजम का तो कोई बंगलो यहां पर नजर नहीं आता। मदीने में मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में आराम करते हैं। अरे हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु, जो इतने मालदार थे कि एक जंग के मौके पर पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 300 ऊंट मासाजो सामान के रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उन्होंने पेश किया। चलिए उनका महल तलाश कर लीजिए मदीने में, तो आपको वहां उनका महल भी नहीं मिलेगा। सवाल यह पैदा होता है कि आखिर इतनी बड़ी तिजारत हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने मालदार थे कि जब वो इस दुनिया से गए ना, तो सोना इतना छोड़कर इस दुनिया से तशरीफ ले गए थे कि कुल्हाड़ी से सोना काट काट करके उनकी बीवियों में वर्षा तकसीम किया। इतना सोना। एक सवाल पूछता हूं, उन्होंने दौलत कहां इस्तेमाल की? बड़े बड़े ताजिर हैं वो। हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहत के जमाने में जब मुल्क शाम से उनका सामान तिजारत आया, मदीने में जब बड़े बड़े ताजिरों को पता चला कि उस्मान गनी का सामान आ चुका है, उनका काफिला आ चुका है, फज्र के बाद सब मार्केट में जमा हो गए। तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, शायद तुम्हें पता चल चुका है कि माल आ चुका है, काफिला आ चुका है। लोगों ने कहा हाँ। कहा अच्छा आप खरीदना चाहते हैं? कहा हाँ खरीदना चाहते हैं। चलिए बोली लगाइए। कितनी दयानतदारी थी कि व्यापारियों ने कहा, ऐ उस्मान गनी, जो तुम्हारी कोस्ट है उसका डबल हम दे देंगे, माल हमें दे दो। आपने फरमाया मुझे इससे ज्यादा मिल रहा है। दूसरे खड़े हुए, उसने कहा कि डबल टिबल दे देंगे। यके बाद दिगरे जितने मदीने के बड़े बड़े ताजिर मौजूद थे, सब कहते गए यहां तक कि 7% ज्यादा, यानी 7 गुना ज्यादा देने के लिए तैयार, 8 गुना ज्यादा देने के लिए तैयार। लेकिन हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया मुझे इससे भी ज्यादा मिल रहा है। तवज्जो चाहूंगा, हजरत उस्मान गनी ने फरमाया मुझे इससे भी ज्यादा मिल रहा है। मदीने के बिजनेसमैन ने सोचा हमारे अलावा तो कोई मदीने में अब ताजिर रह ही नहीं गया, हम सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन तो यहां आ गए और हमने बोली लगा दी, हमसे ज्यादा देने वाला कौन है? जब हजरत उस्मान गनी से पूछा गया, कहत का जमाना, माल की शॉर्टेज, मार्केट में माल नहीं है, ऐसी पोजीशन, लेकिन जब हजरत उस्मान गनी से पूछा गया कि भाई इससे बढ़ ज्यादा कौन देने वाला है, कहा 10 गुना देने वाला मेरा मौला है। गवाह हो जाओ मैंने ये सब कुछ मदीने के गरीबों के लिए वक्फ कर दिया। ये दौलत का इस्तेमाल। आज महंगाई टमाटर की देख लीजिए, आज महंगाई सारी चीजों की देख लीजिए। अभी कल मैंने पढ़ा कि एक ताजिर बिल्कुल कोई सलाहियत नहीं रखता था, लेकिन टमाटर को बेचते बेचते कुछ ही दिनों के अंदर 1.25 करोड़ रुपए उसने कमा लिए। गरीबों का इस्तेसाल, कमजोरों की जेब पर नजर और बेकसों को तड़पता हुआ। और ये तो मैं आपको क्या बताऊं, तिजारत तो छोड़िए, खुदा की कसम मेडिकल फील्ड में चले जाइए, बड़ी अजीब पोजीशन है। जरूरत नहीं है पेशेंट को एमआरआई की, लेकिन वहां पर चूंकि 35% कमीशन मिलेगा, फौरन गरीब को लिख करके दे दिया जाएगा कि आपको एमआरआई कराना पड़ेगा, तब पता चलेगा आपको बीमारी कौन सी। नहीं है जरूरत, अब जाएंगे 9,000 का एमआरआई करा के आएंगे। जहां जरूरत है उधर अलग चीज है, लेकिन आप देखें हर जगह परसेंटेज, मेडिकल स्टोर में परसेंटेज, दवा की कंपनी में परसेंटेज। अगर कोई बिल्डर लाइन का है तो सलिए वाले से अलग परसेंटेज, सीमेंट वाले से अलग परसेंटेज, ईंट वाले से अलग, सब जगह इस तरीके का माहौल चल रहा है। लूटो लूटो और लूटो। तवज्जो चाहूंगा अल्फाज पर। दुनिया की सोच यह है
कि लूटो, और अल्लाह वालों की सोच ये है कि लुटाओ। बेशक बेशक बेशक। जब आदमी लुटाने वाला बन जाता है तो अल्लाह उसके दिल से खौफ को निकाल देता है, अल्लाह उसके दिल से गम को निकाल दिया करता है। मेरे कहने का मतलब आप कतई तौर पर यह मत समझिएगा कि आप मकान न लें, आप गाड़ी न लें, आप तिजारत न करें, लेकिन मैं आपको जरूर ये बताना चाहूंगा कि जहां आप ये सब चीजें करते हैं वहीं अल्लाह के नाम पर निकालने के अंदर कभी भी आप कोताही न बरतें, कभी भी आप इसके अंदर जो है सुस्ती न बरतें। सखावत बहुत बड़ा अमल है, सखावत बहुत बड़ी चीज है। अगर मैं हदीस की रोशनी में अर्ज करूं तो आपको पता चलेगा कि सखावत कितनी बड़ी चीज है। जब सुनेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद तो आप महसूस कर सकेंगे कि सखावत जैसा अमल अल्लाह को कितना पसंद है। अल्लाह के प्यारे हबीब अरवाहुना फिदाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्सखिय्यु हबीबुल्लाह वलौ कान फासिक। सखी अल्लाह का महबूब है, अल्लाह का पसंदीदा है, अल्लाह का दोस्त है, अगरचे गुनहगार। अगर कोई गुनहगार है उसके बावजूद वो सखावत कर रहा है, लुटा रहा है, जायज कमाई। हाँ, इसको ज़हन में रखिएगा। ये शराब, जुआ, ड्रग्स ये सब नहीं, जायज कमाई, लेकिन सुस्त है, गुनाह हो जाते हैं उससे, लेकिन सखावत करता है, लुटाता है अल्लाह के नाम पर। तो हुजूर फरमाते हैं ये सखावत करने वाला गुनहगार अल्लाह को पसंद है, बेशक बेशक, अल्लाह को महबूब है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्महातुल मुमिनीन से फरमाया कि तुम गिन गिन के न दो ताकि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल भी तुमको लिमिटेड न दे, तुम बगैर गिने दो, मौला बेहिसाब तुम्हें हिसाब। बेशक बेशक। बल्कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अनफिक या इब्न आदम, ए अल्लाह के बंदो खर्च करो, तुम बंदों पर खर्च करो, अल्लाह तुम पर खर्च करेगा। यह है सखावत। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन जब सखावत करें तो कुरान ने सखावत का अंदाज भी बताया, सखावत का तरीका भी बताया, और क्या सखावत करना चाहिए, क्या अल्लाह के नाम पे खर्च करना चाहिए, उसको भी कुरान ने मेंशन किया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह फरमाता है लन तनालुल बिर हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज़ तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज को, अपनी महबूब चीज को अल्लाह के नाम पे खर्च न कर दो। अब आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं। हमारा हाल ये है कि हम रमजान में ज़कात निकाल कर समझते हमने खर्च कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ज़कात के अलावा भी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने बंदों के हक तुम पर रखे हैं, तुम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के बंदों का हक अदा करो, यानी उन पर खर्च करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सोच बनी पूरी दुनिया के मुसलमानों की। तवज्जो चाहूंगा, ये वो नुक्ता अर्ज कर रहा हूं, अगर सरमाएदारों ने इसे जहन के अंदर महफूज कर लिया तो हमारी दुनिया के अंदर मोहताजी खत्म हो जाएगी। आइए मैं बताऊं, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मरने वाला मरने से पहले अगर 3 काम करके मरता है तो अल्लाह अकबर, उसके आमाल मरने के बाद मुनक़ता हो जाते हैं, सिवाय इन 3 चीजों के जो वो करके मरा है। पहली चीज, मरने से पहले वो कोई इल्मी काम करके मरा है, कोई किताब लिख करके मरा, कोई इदारा कायम करके मरा, कोई स्कूल कायम करके मरा जिससे लोग इल्मी फैजान हासिल कर रहे हैं। अब वो मरने वाला मरने के बाद कब्र के अंदर सोया हुआ है, लेकिन जब तक उसके इल्म से दुनिया फायदा उठाएगी उसको कब्र में उसका सवाब मिलता रहेगा, उसका फायदा पहुंचता रहेगा। अल्लाह अकबर, यही वजह है कि जब हम तारीख उलट करके देखते हैं तो इल्मी इदारे मुसलमानों के नजर आते हैं। आप सन 700 हिजरी में चले जाएं, बगदाद की जिंदगी, बगदाद की तारीख का मुताला करें, तनहा बगदाद मुकद्दस के अंदर 32 यूनिवर्सिटी थी जहां पर लोग अपनी इल्मी प्यास को बुझाने के लिए यूरोप वगैरह से भी पहुंचा करते थे। लेकिन जब से हमारी सोच बदली, जब से हमारी फिक्र बदली, दौलत आई लंबी कार खरीदो, दौलत आई बहुत बड़ा बंगला खरीदो, दौलत
दौलत आई, अय्याशी के लिए कहीं निकल जाओ। मैं ये नहीं कहता अच्छी गाड़ी न खरीदो, मैं ये नहीं कहता अच्छे मकान न खरीदो, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि सिर्फ अच्छे मकान ही खरीदने की फिक्र मत करो, सिर्फ अच्छी गाड़ी खरीदने ही की फिक्र मत करो, ये भी फिक्र करो कि मैं इल्मी ऐसा काम करके मरूंगा कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो हमारी कौम हमारी स्कूल से, हमारे इदारे से, हमारी मस्जिद से आकर के फायदा उठाए, ताकि हमारी दौलत अपनी जिंदगी में इन कामों में खर्च हो जाए और जब मर जाएं तो उसके बाद यहां से फायदा उठाने वालों का फायदा हमें कब्र में अल्लाह ताला अता फरमाए। बेशक बेशक बेशक। एक चीज, दूसरी चीज सदक़े जारिया। ये रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज भी मदीने में आप जानते हैं हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का बाग मौजूद है और वो कुआं भी मौजूद है, जो कुआं खरीद कर हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वक्फ कर दिया था, जो बड़ा कीमती कुआं था। और आप जानते हैं बीर उस्मान आज भी मदीने में मौजूद है और सारी उस बाग की कमाई बैंक में जमा होती है और बैंक में अकाउंट है उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान का के नाम का। आप जरा सोचो, कमोबेश 1400 साल पहले हजरत उस्मान गनी ने बाग वक्फ किया और इसी के साथ साथ कुआं वक्फ किया। अब जब तक इस कुएं से फायदा उठाया जाता रहेगा, हजरत उस्मान गनी को सवाब भी मिलता रहेगा और दर्जात भी बुलंद होते रहेंगे। मस्जिद नबवी शरीफ को ले लीजिए, उसकी जमीन सिद्दीक अकबर ने खरीदी, वक्फ कर दी, एक नेकी का सवाब 50,000। कब उन्होंने वक्फ की थी, आज तक वहां नमाज पढ़ी जाती है, कितना सवाब उनको मिल रहा होगा। कभी हमने उस एंगल से सोचने की कोशिश की कि मरने से पहले कुछ इस किस्म के काम करके मरे? अगर आप सोचते हैं बड़ी मन्नतों समाजत से मैंने मेरे बेटे के लिए दुआ की थी, अल्लाह ने मुझे बेटा अता फरमा दिया, उसके लिए मैंने दुकान बना ली, सब कुछ बना लिया, सारी चीजें बना ली, मेरा बेटा मुझे काम आएगा। मियाँ याद रखना, 2-3 दिन रोएगा, फिर मस्त हो जाता है बच्चा, इल्ला माशाअल्लाह, और फिर 15वीं शब कब्रिस्तान में जाकर पूछता है मेरे अब्बा की कब्र कहाँ है, उसे इतना भी याद नहीं होता, ये भी ख्याल नहीं होता। हाँ, वो बच्चा जिसकी तरबियत दीनी माहौल के अंदर की गई हो, उसके दिलो दिमाग के अंदर माँ बाप की अजमतों को बिठा दिया गया हो, वो बच्चा जिसकी जिंदगी कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे में ढाल दी गई हो, और जो अपने बाप के मकाम और मर्तबे को जानता हो, हाँ, वो बच्चा जरूर माँ बाप के मरने के बाद उनकी नजात का जरिया भी बनेगा। इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जहां ये फरमाया सदक़े जारिया कि मरने के बाद बंदा मर जाता है, लेकिन मरने से पहले कोई ऐसा काम करके मरा जो सदक़े जारिया का है कि अल्लाह ताला उसका सवाब उसे अता फरमाता रहे, वो सदक़े जारिया उसके लिए कब्र के अंदर भी मुफीद। और इसी तरीके से तीसरी बात रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, मरने वाला मरने से पहले अपनी नेक औलाद को छोड़ करके मरे, वही नेक औलाद उसकी नजात का जरिया बन जाएगी। जितनी नेकियां वो औलाद करेगी, सबका सवाब मरने वाले को कब्र के अंदर अल्लाह अता फरमाएगा। क्या हम ये तीनों काम मरने से पहले प्लान के अंदर शामिल किए हैं कि मरने से पहले कोई इल्मी काम करके मरेंगे? नहीं, कोई प्लान नहीं। इतनी फैक्ट्री, इतनी गोडाउन, इतना ये, मैं बिल्कुल मना नहीं करता, मालदार बनो, जरूरी है। माल नहीं होगा तो मस्जिदें कैसे बनेंगी, बच्चे पढ़ेंगे कैसे, मुआशरे का काम कैसे होगा। लेकिन कारोबार करने के बाद आने वाली दौलत का यूज कहां करना, उसे भी जहन में रखो, उसे भी दिलो दिमाग के अंदर रखो। और यही फिक्र करबला से हमें मिलती है, यही फिक्र मदीने के ताजदार से हमें मिलती है, यही फिक्र कुरान से हमें मिलती है, यही फिक्र अहादीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिलती है। मैं यहां पर एक और आयत आपके सामने पेश करूं। आप जानते हैं आदमी खुशी में थोड़ा सा खर्च कर देता है, लेकिन जहां तंगी आई ना, जैसे कोरोना का पीरियड था, तो आपने देखा होगा कि कोरोना के ज़माने में सबसे पहले कटौती हुई इमाम साहब की तनख्वाह, मुदर्रिस की तनख्वाह, चंदा, ये सब कटौती होना शुरू हुआ। मोबाइल वैसा ही चलेगा
और गुटखा खाने वाले तो डबल डबल दाम के अंदर ढूंढ ढूंढ के कहीं ना कहीं से गुटखा खाते रहे। सिगरेट पीने वाले ढूंढ ढांड कर ट्रिपल पैसा देकर के सिगरेट पीते रहे। मुझे मालूम सब होता ना। कटौती कहां हुई? तंगी के जमाने में कटौती कहां हुई? अल्लाह के नाम पर खर्च करने के अंदर। लेकिन कुरान कहता है उइद्दत लिल मुत्तकीन, जन्नत सजाई गई है मुत्तकीन के लिए, बनाई गई है मुत्तकीन के लिए। कौन है मुत्तकीन? अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्रा। मुत्तकीन वो हैं जो राहत की जिंदगी में, खुशी के मौके पर भी अल्लाह के नाम पे लुटाते हैं और तंगी में भी अल्लाह के नाम पर लुटाते हैं। ये है मुत्तकीन। अब आइए इमाम हुसैन की तरफ चलते हैं। ये सखावत के हवाले से इतनी सारी बात कुरान और अहादीस की रोशनी में अर्ज करने के बाद, जो मैंने इब्तिदा में कहा था, इमाम हुसैन सिर्फ कुरान की एक आयत पर अमल करने वाले का नाम नहीं है। इमाम हुसैन सिर्फ कुरान की 2-4 आयतों पर अमल करने वाले का नाम नहीं है, बल्कि इमाम हुसैन पूरे कुरान के आमिल का नाम और अहादीस के ज़ख़ीरे के आमिल का नाम है। अब आइए मैं आपको बताता हूं सखावत इमाम हुसैन ने किस तरीके से की। अल्लाह अकबर। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ताजदार करबला तशरीफ फरमाए। एक साइल आया, मांगने वाला आया। जरा अंदाज देखिएगा और सिचुएशन अपनी भी देखिएगा, अपनी सोच, अपना तरीका और इमाम हुसैन का तरीका। मांगने वाला आया, उसने सवाल किया, बहुत परेशान हूं, कर्ज में डूबा हुआ हूं, हुजूर मुझे कुछ अता फरमाए। उस वक्त हुस्ने इत्तफाक तो नहीं कह सकते, सुए इत्तफाक कहें कि इमाम हुसैन के पास कुछ भी नहीं था उस शख्स के सवाल को पूरा करने के। लेकिन इमाम हुसैन ने लौटाया नहीं उसे, फरमाया बैठा रहे, इंतजार कर, मेरा रिस्क अभी रास्ते में है, आ रहा है, रुक जा। वो बैठा रहा। कुछ देर के बाद कई थैलियां इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह के अंदर दीनार और दिरहम से भरी हुई पेश की गई। वो सारी की सारी थैलियां इमाम हुसैन ने ली और मांगने वाले को दे दी। कुछ भी अपने पास नहीं रखा। चलिए यहां तक तो आप कह सकते हैं कि इमाम हुसैन ने बहुत बड़ी सखावत का मुजाहिरा किया। लेकिन इसके आगे मैं बताऊं, ये सब देने के बाद इमाम हुसैन उस मांगने वाले से कोई कर्ज मांगने नहीं आया था। मांगने वाला कर्ज मांगने नहीं आया था, ऐसे ही मांगने आ गया था, सवाल करने के लिए आया था, खाली झोली भरने के लिए आया था। उसे इमाम हुसैन ने देने के बाद फरमाया, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। वो शख्स अर्ज करता है कि हुजूर तकलीफ तो मैंने आपको दी और माफी आप मांग रहे हैं, हुजूर आप मुझे माफ फरमाए। नहीं, आप मुझे माफ न फरमाए, आप मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, आप मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन इमाम हुसैन फरमाते हैं, नहीं, तुम मुझे माफ करो। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु उस शख्स से कहते हैं कि तुम मुझे माफ करो। वो अर्ज करता है, हुजूर किस बात की माफी? जवाब सुनिए। फरमाते हैं, तूने सवाल बहुत पहले किया था और तेरे सवाल को पूरा करने में जो मुझे ताखीर हुई ना, मैं उस ताखीर के लिए तुझसे माफी चाहता हूँ। लाओ दुनिया में ऐसा कोई सखी जो मांगने वाले को देने में थोड़ी ताखीर हो जाए तो मांगने वाले से माफी मांगे। ये वही कर सकता है जिसको रसूल आजम ने नौजवाना ने जन्नत का सरदार फरमाया। बेशक बेशक। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की मुकम्मल जिंदगी ऐसी है जो काबिल इक्तिदा भी है, काबिल अमल भी है। और इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी के किसी भी पहलू को आप उठा करके देखेंगे तो उनकी जिंदगी का कोई अमल भी न कुरान के खिलाफ मिलेगा, न हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मिलेगा।
ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इमाम हुसैन का जिक्र सिर्फ इसलिए न सुनो कि आए बैठे सवाब जमा करें और चले जाएं, बल्कि इमाम हुसैन के जिक्र की महफिल में इस नीयत से आओ कि यहाँ आएंगे और तरीक़े इमाम हुसैन को सीख कर उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। और जब उन पर अमल करोगे तो अल्लाह तादारे करबला के सदक़े में दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी कामयाब फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू आकाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम के सदक़े तुफ़ैल मुझे आपको सबको ताजदार करबला इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ एक और बात भी अर्ज कर दूं कि याद रखें, अल्लाह ने अगर आपको दिया है और आप किसी को दे रहे हैं, जिंदगी में कभी एहसान न जताना, कभी उसका दिल न दुखाना। और अगर जिसको आपने दिया था वो लेने के बाद मेहनत किया, मशक्क़त किया और मशक्क़त के बाद वो लेने वाला इस काबिल हो गया कि अब देने वाला बन जाए, तो खबरदार कभी लोगों से ये मत कहना कि जानते हो आज बड़ा मालदार बन के घूम रहा है, एक ज़माना था मुझसे ज़कात लेने के लिए आया था। कभी मत कहना, वरना याद रखें अल्लाह कहीं ऐसा ना हो नाराज़ होकर उसका पुराना ज़माना तुम्हें अता फरमा दे। इसको ज़हन में रखिएगा, इसलिए कि एहसान जताने वाले को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नत की खुशबू 500 साल की दूरी से आती है, लेकिन 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। नंबर 1 आदि शराबी जो तौबा किए बगैर मर जाए, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। दूसरा वो शख्स जो माँ बाप को सताने वाला है, उसको भी अल्लाह अज़्ज़ वजल जन्नत की खुशबू से महरूम रखेगा। और तीसरा वो शख्स जो एहसान करके एहसान जताए, सरकार फरमाते हैं उसे भी जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। इसलिए याद रखें, अगर सखावत का जज्बा आपके अंदर है और कर रहे हैं, करते रहिए, एहसान कभी मत जताइएगा, इसलिए कि आप अपने पास से कहाँ दे रहे हैं। एक नुक्ता दे रहा हूँ और गुफ्तगू खत्म। एक नुक्ता, जब कभी तवज्जो रहे आप, जब कभी आप किसी को कुछ दें तो एक सोच अपनी बनाओ, एक सोच अपनी बनाओ, आप इसको दे रहे हैं, आपको कौन दे रहा है? आप इसको दे रहे हैं, आपको कौन दे रहा है? तो फौरन दिल खुदा की तरफ माइल होगा, मुझे मेरा मौला दे रहा है। उसी वक्त सोचना इसको भी अल्लाह ही दे रहा है, सवाब तुम्हें देना चाहता है, इसलिए तुम्हें देने की तौफीक अता फरमा दी। तो कभी एहसान करने का ख्याल या जज्बा नहीं आएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल मुझे आपको सबको अल्लाह के इरशाद, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद, सहाबा अहले बैत के नक्श कदम पर चलने की तौफीक